हेलो डे, गुड मॉर्निंग। अच्छे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। आइए, अपन ने बात की थी टेंसेस की। मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं आपको कि टेंसेस के टॉपिक को पहले कहा था मैंने आपसे कि जब कोई इस टॉपिक को स्टार्ट करता है हमारे माइंड में क्या आता है कि एवरी टीचर टेंस ही पढ़ाता है और टेंस बाय द हमें आते हैं, ऐसा हम मानते हैं। आते नहीं है। देखिए आप, हमारा टॉपिक हटके होगा, रिपीट नहीं करेंगे उस बात को। टेंसेस को स्टडी करते हैं तो हमें टेंस स्टडी करेंगे तो हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे और सेंटेंस को हम बोल भी लेते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो हम लोगों को पता नहीं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो सेंटेंस, अभी जो ही मैंने सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है, सेंटेंस लिखते ही आपके माइंड में आता है कि सेंटेंस मुझे आते हैं। बट मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बेटा आपसे क्वेश्चन किया जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश? हाउ मेनी types of sentences are there in English? What will be your answer? आपका आंसर क्या होगा? Sentence, how many types? You can tell me 2 types, 3 types, 4 types, 5 types. तो आप बता सकते 5 types. Very good. And बेटे इधर ये फर्स्ट में इधर कौन है बेटा? इधर वाला, हाँ 5 टाइप्स। वेरी गुड। देखो हम जो ही सेंटेंस की बात आएगी टाइप्स की, कोई बोलेगा 5 टाइप्स, कोई बोलेंगे 3 टाइप्स, कोई कुछ बोलेगा 4 टाइप्स। ठीक है, तो जो ही सेंटेंस के टाइप्स की बात करेंगे, समझना है बात क्या है इसमें। टाइप्स की बात करते ही हम उसका आंसर नहीं देंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, तो हम बोले 3 टाइप्स 4 टाइप्स। नो, डोंट से दिस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू, ये एक नई बात है जो हमें सीखनी है आज। अकॉर्डिंग टू structure, according to structure there are 3 types of sentences. According to structure there are 3 types of sentences, and according to purpose there are 5 types of sentences. How many types? 5 types. So you are right. 5 types. I can see Deep Singh. Very good. 5 types. But this is according to purpose only. Okay? According to structure there are 3 types of sentences. तो हमें ये स्टडी करनी है, थोड़ा स्टडी करनी है। सेंटेंस का नाम आया तो हम पूछेंगे अकॉर्डिंग टू। ओके, नाउ स्टार्ट। आगे चलते हैं, इसको नोट करते रहें आप, थोड़ा सा नोट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और जो ही हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगी टेक्स्ट बुक। देखिए ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। According to purpose, there are 5 types of sentences. Number 1, according to purpose. Number 1, 2, 3, 4, 5. According to purpose, can you name them?
अकॉर्डिंग टू पापा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या हम उनके नाम जानते हैं? देखिए, जानते हैं, वेरी गुड, बट नहीं जानते, देखिए क्लियर हो जाएगा। हमें बहुत यानी बेसिकली हमें बहुत कम नॉलेज होता है, बट इंटेलिजेंसी हमारी उस कमी को दूर कर देती है। वजह ये होती है मोस्टली। देखिए, अकॉर्डिंग टू नंबर 1, assertive sentences. Number 1, assertive sentences. Number 2, interrogative sentences. Number 3, imperative sentences. Number 4, optative sentences. And number 5, exclamatory sentences. Okay? Write down. After completion, आराम से फिर से सुने इसको. I repeat. According to Papaj, there are 5 types of sentences. Number 1, assertive. Number 2, interrogative. Number 3, imperative. Number 4, optative. Number 5, exclamatory. Clear it? Clear? चले देखिए, अब जो ही हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को दिखा बाय नेम, assertive, interrogative, imperative, optative, exclamative, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन रहता है? जो बैकग्राउंड रहता है कि यार इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव ये तो आया ही नहीं, वो कहाँ गए? क्या पता आपको अफर्मेटिव नेगेटिव कहाँ है? देखिए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव्स आर द पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, ये असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है दोनों, assertive, affirmative, negative, affirmative and negative. Clear? Affirmative and negative. Assertive sentence के part. Number 2, interrogative. 2 types. Number 1, starting with helping verb. Number 2, starting with WH verb. Clear? Interrogative 2 types. Helping verb से start होने वाले, and second starting with WH verb. Okay? Now number 3, imperative sentences. Imperative sentences always start with verb first form. Verb first form से start होने वाले सेंटेंस imperative होते हैं. ओके, बट मैं यहाँ पे आपसे पसंद करूँगा imperative में कि we are saying imperative sentence always start with verb first form. बट ऐसे कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. If any sentence has no any subject, we can't say sentence, because sentence के total part होना जरूरी है, like subject, verb, object, complement and adverbials. ये every subject में होना चाहिए, जिसमें most है subject और verb, ये दो तो होना ही चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं है. तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है. हाउ वी कैन से सेंटेंस? ये चीजें हमारी कक्षा में क्लियर हो जाएंगी. हमारी क्लास का सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये होगा कि एक्स्ट्रा जो बातें हम जानते ही नहीं है वो आज वो हमारे सामने रिवील हुई है, तो ध्यान देंगे सभी. देखिए, imperative sentence verb first form से स्टार्ट होता है, बट वी नो
कि सेंटेंस उसी को कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब खुद की हो, सेल्फ की वर्ब हो और सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखिए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की डिजाइन किया गया है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को डिजाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू डिजाइन इसका सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट को म्यूट रखा गया है, इसके सब्जेक्ट को म्यूट रखा गया है, एंड द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, बट इसका सब्जेक्ट ऑलवेज कौन होता है? यू होता है। इस बात को ध्यान दें। अब बात करते हैं कि इसका सब्जेक्ट यू होता है तो लिखते क्यों नहीं है, इसको म्यूट रखते हैं, डिजाइन के लिए यूज करते हैं। वो देखते तरीका बताता हूँ आपको। कोई हमें बोलता है बाय द वे, कोई बोलता है ये क्या लिखा मैंने, शटअप। कोई भी हमें जब शटअप बोलता है सामने वाला, हमें भी उतना ही बाय द वे, उतने प्रेशर से हमें आंसर देना है, तो हम उसका आंसर क्या देते हैं? We will say setup, भाई setup या आंसर हम setup देते हैं क्या? जैसे हम डांटते हैं दूसरे को, setup, keep quiet, keep shut, तो उसके साथ में सामने वाला क्या बोलेगा? जस्ट इमेजिन, देखिए इमेजिन नहीं, प्रैक्टिकली करके देखिए क्या बोलेगा? You shut up, राइट? You shut up बोले गुस्से में आके, तो जो ही शटअप बोला इसका आंसर आएगा यू शटअप। चुप रहो तो सामने वाला तुम चुप रहो। ऐसे में कोई बोलता है स्टूपिड, तो हम क्या बोलते हैं? यू स्टूपिड। तो जो ही हम प्रेशराइज करते हैं तो प्रैक्टिकली इसका सब्जेक्ट अपने सामने आकर के हमें शो करता है कि हम सब्जेक्ट भी हैं बने। तो विदाउट सब्जेक्ट हम इसका आंसर नहीं दे सकते। कोई बोलता है फूल, हम गुस्से में आके बोलते हैं यू फूल, तो आ गया अपना। ओके, नाउ क्लियर? इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू। आई थिंक इट इज क्लियर। एग्जाम्पल हो गया आपका। नेक्स्ट नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव sentences। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं विश, विश और ब्लेस। विश और ब्लेस को शो करने वाले सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ये पापा जी अकॉर्डिंग चल रहे हैं ओनली। एंड नंबर 5 है, सॉरी, ऑप्टेटिव का एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। ऑप्टेटिव विश और ब्लेस, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो। मे यू लिव लॉन्ग के आगे मार्क आएगा ये मे यू लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मार्क ये होता है। ओके, हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी ये होते हैं सरप्राइज। वंडर, शोरो, जॉय, इनको शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सरप्राइज, वंडर, शोरो, जॉय, इनको शो करते हैं। बता दें हम आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अपने मीनिंग को
जब रिवील करता है हमारे सामने, तो साथ में हमारी बॉडी एक्सप्रेशन भी काम करनी चाहिए, हमारी बॉडी एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से काम करनी चाहिए, तभी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्लियर होते हैं। जैसे हमने कोई अच्छी चीज देखी ना, तो वो हम ऐसा बोलेंगे, तो हमारे चेहरे पे भी वैसे भाव बनेंगे जैसा कि हम बोलना चाह रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो करता है इन चीजों को। तो लिख ले, एक बार फिर से देख ले, बाय द वे कोई आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज बताएंगे तो मैं रिपीट करूँगा उसको। और अभी जैसे बता नहीं पाते हैं आप बाद में कमेंट डालें, आप पूछेंगे, पसंद करेंगे, उनके आंसर नेक्स्ट क्लास में, क्लास स्टार्ट होते ही उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। पहले हम प्रीवियस क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये हमसे ध्यान रखेंगे। आई थिंक 5 टाइप्स क्लियर हो गए हैं। अब इसमें एक चीज नोट करिए, जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पापच हमें बताया गया, ये हमारा क्लियर हुआ कि नहीं, ये ध्यान देंगे आप कि टाइप क्लियर हुए कि नहीं। अभी भी हमारे माइंड में टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए कोई डाउट बना हुआ है तो आप उसमें क्लियर करेंगे, क्लियर करेंगे उसको, है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे बाय द वे, अगर आप मोबाइल से अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें इसका, ताकि दिक्कत ही नहीं आए आपको। और लिख रहे हो तो बेस्ट है, लिखने वाले बेस्ट है। चले आगे। ओके, now next, according to structure, according to structure, structure means होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। अकॉर्डिंग टू पापच में हमारी जो फीलिंग्स काम करती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, और टोटल हम उसको सेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू पापच को। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंस नहीं किया जाता। ये प्रैक्टिकली जो हम लिखते हैं, किसी चीज को अरेंज करते हैं कि देयर शुड बी सब्जेक्ट, देयर शुड बी ऑब्जेक्ट, देयर शुड बी हेल्पिंग वर्ब, वो स्ट्रक्चर होता है। ढांचा इसको हम लिखते हैं, ढांचे के आधार पे, बनावट के आधार पे ये होता है स्ट्रक्चर। According to structure, there are 3 types of sentences. How many? 3 types of sentences. क्लियर करेंगे। इस क्लास का मीनिंग यही है, टेंस स्टार्ट करने का, कि बच्चों को ये क्लियर हो जाए कि जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंसेस स्टार्ट हो गया टॉपिक, जो ही बच्चा सुनता है तो कहेगा ये लो 3 टेंसेस। क्यों? आपकी एज में जब हम थे तो हम भी ऐसे ही कमेंट करते थे कि जो भी सर आते हैं इंग्लिश वाले, आते ही टेंसेस, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी टेंसेस कहते हैं। बट अगर ध्यान दें, क्या हमें ये क्लियर है? क्या हमें क्लियर है क्या? तो इस बात को देख कर हम आगे बढ़ेंगे, मजा आ जाएगा क्लास में। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सोचिए, क्या हम पहले से जानते थे कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? अगर जानते थे तो वेरी नाइस, ब्रिलियंट। पर नहीं जानते थे तो हमारे लिए क्लास माइंड रखती है। और जो जानते थे वो और अपनी कोई नई कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, वो रखेगा, सोल्व करेंगे उसको। नंबर 1, according to structure, simple sentences, simple sentences।
साधारण वाक्य जिसको हम बोलते हैं। नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंसेस। एंड नंबर 3, आई थिंक सिंपल और कंपाउंड लिखने के बाद नंबर 3 आपको आ गया होगा, जहां तक मैं मानता हूं। नंबर 3 है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नंबर 3 आप देखिए, नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंसेस एंड नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो क्या हमें एक टाइप पता था? हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, हमारा एक ही आंसर होता है सीधे 5 4 3 2। नो नो, ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू पर्पज बताना कहेगा। तो और आंसर शुड बी, कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स, तो वी विल से सर अकॉर्डिंग टू पर्पज there are 5 types of sentences and according to structure there are 3 types of sentences which you are asking। कौन से वाला पूछ रहे हो बताइएगा। तो ये हमारे सामने है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस which have सेल्फ सब्जेक्ट, बड़ा लिखता हूं, सेल्फ सब्जेक्ट एंड सेल्फ वर्ब। वो सेंटेंस जिसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट हो, अपनी खुद की वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें सिंगल हो। सिंगल मीन्स एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो अपनी स्वयं की, वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में, और इसको सिंपल सेंटेंस में अपना खुद का सब्जेक्ट खुद की वर्ब होती है, और ये सेंटेंस अपने आप में होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप में फ्री होता है, इसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। परंतु कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होती है, बट ये दोनों ही क्या होती है, डबल होती है। कंपाउंड सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब होती है। ध्यान दें अच्छी तरह से ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होती है, और वो फ्री होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट होते हैं, डबल वर्ब होती है। क्लियर? और दोनों जो सेंटेंस डबल क्या होते हैं, दोनों डबल वर्ब हो गई, डबल सब्जेक्ट हो गया तो डबल सेंटेंस होते हैं। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दो सेंटेंस हो गए, तो डबल सेंटेंस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों के दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन टू से जस्ट डबल ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ध्यान देंगे, अब अच्छी तरह से समझेंगे, क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, कंपाउंड सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब, बट दोनों सब्जेक्ट और दोनों वर्ब मिलकर के जो सेंटेंस बनाते हैं, दोनों सेंटेंस अपने आप में फ्री होते हैं, जुड़ जाते हैं, बट अलग करने वालों को
दोनों एकदम बिना किसी हार्ट के नुकसान के अलग हो जाते हैं। तो जब डबल सेंटेंस से कोई सेंटेंस बनाया जाए तो दोनों सेंटेंस अगर अलग अलग किए जाए तो इंडिपेंडेंट रहे तो कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। ओके, आगे नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान देंगे अच्छी तरह से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब होती है, डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब होती है, लाइक दिस, सेम लाइक दिस। बट ध्यान देंगे इसमें एक सेंटेंस यानी वन सेंटेंस इंडिपेंडेंट एंड वन सेंटेंस डिपेंडेंट होता है। ये इसमें डिफरेंस है, नोट करें अच्छी तरह से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब होती है, मिंटू से ओके, मिंटू से डबल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में डबल सेंटेंस में से एक सेंटेंस अपने आप में फ्री होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरा सेंटेंस डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। अब आपको तीनों सेंटेंस के बारे में फिर से बताता हूँ, आराम से सुनो, समराइज करता हूँ, टाइम भी अपना क्लास का पूरा होने को है। कमेंट जरूर करेंगे, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, कुछ भी अच्छी बुरी कुछ भी बोलो, नो प्रॉब्लम, बताएंगे जरूर, तो मजा आ जाएगा क्लास में आपकी। में बता दो आपको, समराइज कर दो, टाइम होने को है। सिंपल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस कैसा, इंडिपेंडेंट यानी अपने आप में फ्री सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, डबल सेंटेंस होंगे, इसके अंदर दो सेंटेंस होंगे, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। थर्ड, कॉम्प्लेक्स में भी डबल सेंटेंस होंगे, डबल, बट एक सेंटेंस डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। ये इन तीनों में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट होगा एक और डिपेंडेंट। बिंदु से इंडिपेंडेंट सेंटेंस को डिपेंडेंट सेंटेंस से अलग करें तो डिपेंडेंट सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जाता है, वो कोई मीनिंग नहीं देगा। क्लियर? इंडिपेंडेंट मीनिंग देगा, बट डिपेंडेंट है जो अपना मीनिंग खत्म कर देगा। इसलिए ये अपना मीनिंग तभी देगा जब ये इंडिपेंडेंट के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ओके, इसके बाद हम कल स्टडी करेंगे, जस्ट एग्जांपल लेंगे कि कैसे दो सेंटेंस इकट्ठे होते हैं, कैसे उनको अलग करेंगे तो मीनिंग क्लियर रहेगा या मीनिंग खत्म हो जाएगा। क्लियर मीनिंग रहेगा तो कंपाउंड सेंटेंस, और मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस सिंगल सेंटेंस वाले होते हैं। ये कल नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी कोई कक्षा में आपको प्रॉब्लम आई, तो कोई बात हुई हो, बताइए जरूर, आप डेफिनेटली मैं देखते ही जाऊँगा उसको, या मेरे पास पहुँच जाते हैं घर पे जाऊँगा तो मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और जब आप ये पूरा पढ़ेंगे खुद को आपको शायद पता लग जाएगा कि क्या ऐसे टॉपिक्स आए जो हमें आज तक सुनने को नहीं मिले थे। बस वो हम करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में मैं आपको अंडरलाइन करते चलूँगा इन्हीं चीज़ों को, बेटा ये सेंटेंस कैसा हुआ, ये सेंटेंस कैसा आया, तो मजा आ जाएगा टेक्स्ट बुक आपको। अदरवाइज हम उसकी रीडिंग मारते हैं, मीनिंग हार्ड मीनिंग आपको बताते हैं तो काम चलता है नहीं। हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, चैप्टर की समरी हो जाएगी और एकदम क्लियर हमारा चैप्टर होगा। तो आई थिंक आपने एंजॉय किया क्लास को, तो जो भी है बताएंगे जरूर। अपना टाइम हो गया है तो मैं आपको लास्ट में एक बात बोलूँगा, किसी भी सब्जेक्ट को ले, किसी भी टॉपिक को ले, तब तक इंटरेस्टेड नहीं होगा जब तक हम लोग खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं रखेंगे।
बड़ी से बड़ी बात का नाम तो यही है कि मैं 30 मिनट्स सुनने को मैं एकदम एग्री हूँ, सुनने और देखने को एग्री हूँ 30 मिनट्स के लिए, तो वो बंदा सीखेगा। और कोई जबरदस्ती हमें बिठाता है कि क्लास ले लीजिए तो समझ में नहीं आएगा, बात एक है। अब अगर आपको कोई पूछे कि आज से पहले आपको जो टीचर पढ़ाए हैं क्लास में ये आता था क्या, तो बेटा आप अपने आप से कहिए क्वेश्चन क्या है और उसका आपकी तरफ से आंसर क्या है, ये आप चेक करें। तो मेरे से सेंटेंस पूछेंगे मुझे आते थे या नहीं आते थे, अब आ गए हैं, तो इस प्रकार से आप फिर कमेंट डालें कि सर मुझे कितना सा और बताइए। आप देखना इंग्लिश कितनी ईजी हो जाती है, क्यों जब स्टाइल मांगते हैं तभी ईजी नहीं हुई है, अब एकदम क्लियर इंग्लिश हो जाती है। टेक्स्ट बुक आपके सामने होगी, एवरी सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा, तुम खुद ही समझ जाओगे कि हिंदी कैसे बनाएंगे इसकी टोटल वर्ड। इस जिसमें एक लिखूँ गाय मेरे पास है, अभी मैं लिखता हूँ सेंटेंस, देखिए ही goes to market but don't purchase anything। समझ में नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं है, सुनिए अच्छी तरह से, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ लास्ट में आपको। He goes to market but don't purchase anything। वह बाजार जाता है लेकिन कुछ खरीदता नहीं है, वह बाजार जाता है लेकिन कुछ खरीदता नहीं है। देखिए इस सेंटेंस को अगर यहाँ से अलग करते हैं तो he goes to market, वह बाजार जाता है, क्लियर मीनिंग हो गया इसका। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मींस ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ओके। लेकिन कुछ खरीदता नहीं है, अब इस सेंटेंस को मत बोलिए, अकेले इसको बोलो लेकिन कुछ खरीदता नहीं है, तो सामने वाला सुनेगा अपनी इस बात को, क्या कह रहे क्या लेकिन कुछ नहीं खरीदता है, तो ये अपना मीनिंग खत्म कर देगा। आया समझ में? जो ही इसका मीनिंग खत्म हुआ, ये कैसी क्लॉज होगी? डिपेंडेंट क्लॉज। इसको इसके साथ जोड़े तो मीनिंग है, अदरवाइज मीनिंग नहीं है। क्लियर? इसलिए सेंटेंस कैसा हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ क्लियर? ऐसे हम जब एग्जांपल लेंगे, जैसे आई वेंट टू मार्केट एंड माय ब्रदर वेंट टू मार्केट ऑल्सो। मैं बाजार गया, मेरा भाई भी बाजार गया, दोनों को अलग अलग कर दो। आई वेंट टू मार्केट और मेरा भाई भी बाजार गया, वो भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। एक फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस से हम अलग करते हैं तो मीनिंग पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस और बोलते हैं आई एम ए टीचर, आई एम ए गर्ल, जो भी बोलते हैं आई एम ए स्टूडेंट, ये सारे सिंगल सेंटेंस हैं, ये हो गए सिंपल सेंटेंस। ये हमारे सेंटेंस की क्लैरिफिकेशन थी आज। नेक्स्ट में सेंटेंस के पार्ट्स, किस किस चीज से सेंटेंस बनता है, वो कल आपके सामने होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।